हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट कृष्णा निगम, योर कमर्शियल अटर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके रिगार्डिंग अक्सर लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। जब भी हम लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या कोई भी एफडी अकाउंट खुलवाते हैं या डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो उसमें एक नॉमिनेशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। उसमें नॉमिनेशन इसलिए पूछा जाता है कि अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो वो पैसे जो भी उनके अकाउंट्स में हो या शेयर जो भी उनके डीमैट अकाउंट में हो वो किससे दिया जाए या किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। वो बेसिकली होता है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस शेयर को किसे ट्रांसफर किया जाए, इसके रिगार्डिंग हमें नॉमिनेशन भरना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बैंक अकाउंट में नॉमिनी होना और उस पैसे के असली हकदार होना दोनों अलग अलग चीजें होती है। और अक्सर लोगों को नॉमिनी और लीगल हेयर्स के बीच में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नॉमिनी कौन होते हैं एंड लीगल हेयर कौन होते हैं। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर अपॉइंट करता है कि उसके डेथ के बाद इस पर्टिकुलर पर्सन को टेम्परेरी पैसे इन्हें मिले। लीगल हेयर वो लोग होते हैं जो अकाउंट होल्डर के पैसे प्लस प्रॉपर्टी के असली वारिस होते हैं, जैसे कि स्पाउस, बच्चे, मदर। ये लोग लीगल हेयर के असली वारिस होते हैं। या फिर विल के अकॉर्डिंग अगर डिजीज ने पहले ही किसी को अपना लीगल हेयर अपॉइंट कर दिया गया है तो विल के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर पर्सन उनका लीगल हेयर होगा जो उस पर्टिकुलर पैसे का एंड उनके प्रॉपर्टी का असली वारिस होगा। और सेक्सुअल लॉ के हिसाब से उसे ही इन सब पे राइट होगा। पीआई के मास्टर सर्कुलर के में ये साफ साफ लिखा हुआ है जो भी नॉमिनी होते हैं डेथ के बाद पैसा उनके अकाउंट में मिलता है, लेकिन वो एज अ ट्रस्टी होते हैं लीगल हेयर्स के। पैसा उन्हें मिलता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लीगल शेयर हेयर के बीच में इक्वल शेयर में डिवाइड कर दें। एंड उस पैसे के वो नॉमिनी ओनर नहीं होते हैं, एक्चुअल ओनर लीगल हेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में नॉमिनी वाइफ है एंड उस पर्सन के विल के अकॉर्डिंग उनका जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वो उनके बच्चे होने चाहिए, तो उसकी डेथ के बाद जो भी पैसे हैं वो पहले वाइफ के अकाउंट्स में जाएंगे एंड वाइफ की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे को बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड करें उनके शेयर के अकॉर्डिंग। अक्सर लोगों में एक कंफ्यूजन होता है कि क्या लीगल हेयर नॉमिनी हो सकता है या नॉमिनी ही लीगल हेयर हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है, अगर आपका कोई एक ही लीगल हेयर है जो कि नॉमिनी है तो उस केस में कोई डिस्प्यूट नहीं होता। लेकिन अगर आपके दो तीन लीगल हेयर है एंड उनमें से कोई एक नॉमिनी है तो सारा पैसा उस पर्टिकुलर लीगल हेयर के अकाउंट्स में जाएगा, जो भी नॉमिनी है उसके अकाउंट में जाएगा। एंड उसकी ड्यूटी है कि वो जो बचे हुए दो लीगल हेयर है उनको इक्वल शेयर उनका प्रोवाइड करे। एज ए लिटिगेटर अक्सर हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि हस्बैंड के डेथ के बाद जो पैसे वाइफ को मिलने चाहिए तो वो पैसे फादर इन लॉ को मिल गए एंड फादर इन लॉ वो पैसे नहीं दे रहा है। तो ऐसे केसेस को, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए एक टिप है कि आप हमेशा अपना विल बना के रखें एंड ट्राई करें कि जो भी आपके नॉमिनी हो वही आपके एक्चुअल लीगल हेयर हो एंड नॉमिनी के डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। आई होप आपको इस वीडियो में नॉमिनी एंड लीगल हेयर के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा एंड नॉमिनी की क्या ड्यूटीज होती हैं टुवर्ड्स लीगल हेयर एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो दूसरों में जरूर शेयर करें जिससे उन्हें भी इसके डिफरेंस के बारे में पता चले एंड उनकी क्या ड्यूटीज है वो भी पता चले। थैंक यू।